Hey guys, welcome back to our channel. Welcome back to another pick a card reading. So how are you guys? I hope you're all doing fine. I hope कि आप सब मज़े कर रहे हैं, ठीक है. It's been a week, so maybe here on मैं थोड़ा लेट पोस्ट करूँगी, शायद वीकली 1 और 2 वीडियोस ही पोस्ट कर पाऊँगी, बट आई मेक श्योर कि आपको जो मैसेजेस चाहिए वो डिलीवर करूँ और आपको जो भी रिक्वेस्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक कार्ड सारे करती रहूँ. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो. जैसे आपने वीडियो के टाइटल से देखा है, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ. नेक्स्ट इन लाइफ आपके लाइफ में क्या चैप्टर ओपन हो रहा है, क्या सरप्राइजेस एंटर हो रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं आपके लाइफ में, क्या सिचुएशंस आ रहे हैं, सर्कमस्टांसेस अनफोल्ड होने वाले हैं, वो क्या होने वाले हैं. ओके, आपके लाइफ के कौन से एरिया पे ज़्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है, ज़्यादा क्या चेंजेस एंड सिचुएशंस आने वाले हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. You have 3 options here, as you can see. This will be the first option, this will be the second option, this will be the third option. आपको कार्ड्स का क्लोजअप दे देती हूँ. So this one is the card of wishes. So ये कार्ड है विशेस का. देख लीजिए, आपको आपकी एनर्जी इससे कनेक्ट कर रही है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं. और else the second option is intuition. एंड आपकी एनर्जी इससे कनेक्ट कर रही है तो आप ये चूज़ कर सकते हैं. एंड थर्ड ऑप्शन, थर्ड पाइल वालों के लिए है द कार्ड ऑफ ओपनिंग्स. राइट, सो आपकी एनर्जी इससे कनेक्ट कर रही है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं. एंड मेक श्योर टू काम योर माइंड, रिलैक्स कीजिए. इफ़ यू वांट यू कैन मेडिटेट फॉर अ मिनट और 2 ताकि आप सही कार्ड चूज़ करें, सही पाइल चूज़ करें. अगर आपका एक पाइल रेजोनेट नहीं होता है और दूसरा देखने का मन करता है तो आप वापस से आके दूसरा भी देख सकते हो. ऑल्सो मोर देन 1 पाइल आपको चूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो. ओके गाइज, दीज आर द गाइडलाइंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स सी सम एक्साइटिंग मैसेजेस आपके लाइफ में कि क्या होने वाला है, आखिर क्या आने वाला है नेक्स्ट, एंड जो अभी हो रहा है उससे बाद क्या है. ओके, उसके बाद क्या है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आपने चूज़ कर लिया है तो आपके टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कीजिए, आपका रीडिंग जो है फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा. हे गाइस, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये विशेस वाला कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी गाइस व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या चैप्टर अनफोल्ड होगा, क्या सर्कमस्टांसेस फेस करोगे आप लोग, क्या आखिर आएगा आपके लाइफ में, अभी जो भी चल रहा है उसके बाद क्या होगा. सो बिकॉज आपने विशेस वाला कार्ड चूज़ किया है, द नंबर इज़ 35. So 3 and 5, 3 is about growth, so obviously, and 5 is about creation. So आप लोग शायद कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, कुछ न्यूनेस चाहते हैं, शायद कुछ नए चैप्टर के लिए वेट कर रहे हैं. एंड विशेस, सो यू आर विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन. शायद आपका कोई विश पूरा होने वाला है या फिर आप चाहते हैं कि आपका विश पूरा हो. So from the remaining cards we have hope. सो होप, अमेजिंग पॉजिटिव कार्ड है. होप एंड विशेस बहुत ही पावरफुल कार्ड है, बहुत पॉजिटिविटी के तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है. द नेक्स्ट चैप्टर इज़ गोइंग टू बी वेरी होपफुल, वेरी पॉजिटिव, जहाँ पे इट्स लाइक आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आएगी, कोई भी पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस, कोई भी सिचुएशंस जिससे आप बहुत ही पॉजिटिवली सोचने लगोगे, आपके सारे विशेस पूरी करने के बारे में सोचोगे. Also, next card is King of the Unicorns. You're blessed with majesty, vision and power. Yes, vision and power. I think the most important thing, the next आपके लाइफ में जो होगा वो ये है कि एक पॉजिटिव फेज़ या फिर एक पॉजिटिव सर्कमस्टांस आपके सराउंडिंग्स, आपके एटमॉस्फेयर में, आपकी फैमिली या फिर आपके फ्रेंड्स जिनके साथ आप रहते हैं, जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, और एल्स इन योर वर्क जहाँ पे आप काम करते हैं, आपके बॉसेस या फिर आपके कोलीग्स जहाँ पे भी है. सो इन दैट एरिया आपकी तरफ एक पॉजिटिव पुश हो रहा है. एवरीबडी, जैसे सिचुएशंस हैं वो आपको एक बड़ा विजन क्रिएट करने के लिए पुश करेगा, एंड एट द सेम टाइम उसके लिए एक्शन लेने के लिए आपके लाइफ में सारे सर्कमस्टांसेस आपके फेवरेबल होंगे. ओके, बिकॉज किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स इज़ अबाउट टेकिंग एक्शन, एंड ये एक्शन इंस्पायर्ड एक्शन होगा जो ईजीली फ्लो के साथ आपके लाइफ में आएगा. सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होंगी कि जो एक्शन आप ले रहे हो
उसको आप इन्जॉय भी कर रहे हो, वो आपके विजन के अलाइनमेंट में भी है। सो ऐसे पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस जिनसे आप अपना ड्रीम, अपना विश जो है फुलफ़िल कर सकते हो, दैट्स गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल एनर्जी है जो नेक्स्ट आपके लाइफ में नेक्स्ट फेज़ होगा, मे बी विद इन अ फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज़ या फिर फ्यू वीक्स। ओके, सो इन दीज डेज़ अप टू फ्यू मंथ्स शायद ये फेज़ है जो आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, जिसको आप यूटिलाइज़ करके आपके सारे के सारे विशेस पूरी कर सकते हो। बिकॉज़ आई बिलीव कि हम चाहे कितना भी पॉजिटिव होने की कोशिश करें, चाहे कितना भी राइट सोचें, हमारे सर्कमस्टांसेस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, राइट। सो वो सर्कमस्टांसेस आपके पॉजिटिव वे में आपके फेवर में टर्न कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर यू। तो हम आपके एनर्जी ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आगे क्या आ रहा है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड है बुद्धा। सो बुद्धा इज़ अबाउट मेडिटेशन एंड कॉन्शियसनेस, एंड ये कॉन्शियसनेस, दिस इज़ लाइक आपके लाइफ का बेस्ट वर्जन क्या है, आपके पर्सनालिटी का बेस्ट वर्जन क्या है, आपके सेल्फ का होल, लाइक योर बॉडी, योर सोल, उसका हाईएस्ट एक्सप्रेशन क्या है, उसको पहचानने का टाइम है गाइस। द नेक्स्ट मे बी फ्यू डेज़ या फ्यू वीक्स, विद इन फ्यू वीक्स, और यूर ऑलरेडी लाइक दिस। शायद आप मेडिटेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प के बुक्स पढ़ रहे हैं, और यू जस्ट हैव दिस फीलिंग कि आपको अपना ट्रू सेल्फ को डिस्कवर करना है एंड उसकी तरफ काम करना है, वर्क करना है, अपने एनर्जी डालनी है। सो देयर इज़ दिस, आपका हायर सेल्फ आपको रिवील होगा, एंड आपका हायर सेल्फ आपके दिल से आवाज़ आपको सुनाई देगी। And you have Dhumavati. So Dhumavati is about leaving bad habits, leaving bad people. Maybe this is also about leaving your circumstances and traveling to somewhere new. Okay, so जहाँ पे जिस circumstances में आपको support मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, इस होप के लिए, इस पॉजिटिविटी के लिए मुझे लग रहा है कि आप ट्रैवल कर रहे हो। ये ट्रैवल एक्सटर्नली हो सकता है और एल्स ये ट्रैवल इंटरनली भी हो सकता है। मीनिंग आप एटलीस्ट पहचान रहे हो कि आपके लिए कौन सही है, कौन सही नहीं है। ओके, दूसरों के बिहेवियर्स आपको कैसे कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। सो शायद आप उनके साथ कांटेक्ट में हो, शायद आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो डे टू डे बेसिस, बट आपको पता है कि वो बाउंड्री, वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी चाहिए, एंड उस चीज़ को आप अपने आप को अफेक्ट नहीं करने दे रहे हो। सो दिस इज़ लाइक सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए मुझे। एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ अनहता। श्योर, सेल्फ रियलाइजेशन जब होता है तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग अबाउट यू, एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ वो ग्रो होने लगता है। एंड एज दैट हैपन्स आपका हार्ट चक्रा ग्रो हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है, आपके अंदर का क्रिएटिविटी ओपन अप हो रहा है। ऑलराइट, सो दैट्स अमेजिंग। एंड हार्ट चक्रा तभी ओपन होता है जब इट सेज़ कि जब ब्रोकन हार्ट बहुत बार होता है तो हार्ट चक्रा ऑटोमेटिकली ओपन होता है। सो मे बी you've gone through some tough times, शायद आप अभी टफ़ टाइम्स में हैं या फिर टफ़ टाइम्स से ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो अभी शायद आप अपने आप को अपलिफ्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। आई फील लाइक यू आर ट्राइंग कि आपका हार्ट ब्रेक जो है उसको भूलने की शायद कोशिश कर रहे हैं गाइस आप। सो डीप इन साइड वॉट इज़ हैपनिंग इज़ ये हार्ट ब्रेक आपके हार्ट को ओपन अप कर रहा है। एंड व्हेन हार्ट ओपन्स, सिर्फ पेंटिंग म्यूज़िक नहीं, व्हेन हार्ट ओपन्स आपके लाइफ का सोर्स है ये। आपका हार्ट जब ओपन होता है, आपका लाइफ एक बेटर वे में प्लान होता है, बेटर वे में क्रिएट होता है। आप उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर भी आपके हार्ट जैसे ओपन हो रहा है, एक डिफरेंट जॉयफुल वे में क्रिएट होना स्टार्ट भी हो रहा है। सो दैट इज़ नोटिसेबल थिंग। अगर आपको लगता है कि आप पेन में हो, आप किसी चीज़ को भूल नहीं पा रहे हो, तो दिस हैपेंड ताकि आपका एक्चुअली हार्ट ओपन हो एंड आप पहचाने कि एक्चुअल हैप्पीनेस, एक्चुअल जॉय कहाँ पे है। सो द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ क्लिंगिंग टू द पास्ट। देयर इज़ डेफिनेटली सम पास्ट इन्वॉल्वड इन यू गाइस। यहाँ पे धूमावती का कार्ड है उसके साथ, और इसके साथ डेफिनेटली फील्स लाइक आप लोग अभी भी थोड़ा सा पास्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई किसी टाइप ऑफ हार्ट ब्रेक हो। सम ऑफ दीज ये सीरियस भी हो सकते हैं जो कभी मेंट नहीं कर पाते हम लोग। सो
दैट इज़ ओके, लाइफ हैपन्स, सो हमें बस मूव ऑन करना चाहिए। आई एम क्लियरली सीइंग कि दिस इज़ ऑल अबाउट लिविंग समथिंग बिहाइंड जो आपके लिए सही नहीं है या फिर ऑलरेडी हो गया और उसको अभी कोई चेंज नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। ऑलराइट, सो नेक्स्ट कार्ड आपका है एग्जॉशन, नंबर 9। सो बहुत ही ज़्यादा बर्डनसम फीलिंग, या फिर आई थिंक दिस इज़ थिंकिंग टू मच गाइस। आप लोग बहुत ही ज़्यादा उसको भूल नहीं पा रहे हो कोई चीज़ को, या फिर करंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको भी आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपका माइंड कम्प्लीटली इस चीज़ से ऑक्यूपाइड है। एंड आपको इस एरिया में अभी वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आपको निकलना है उस एक्सहॉशन से, अपने आप को रिफ़्रेश करना है, अपने आप को अलाइन करना है पॉजिटिवली इन द प्रेजेंट डे। एंड नेक्स्ट कार्ड यू हैव मूवमेंट टू मूवमेंट। वाव, सो दिस इज़ टॉकिंग कंसंट्रेशन। आप इस पास्ट के थ्रू, आप इस पास्ट में जब होते हैं, इस मोमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसको शायद मिस कर रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास से दे आर पासिंग बाय यू। सो दिस इज़ टेलिंग यू टू स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़। जो हो गया वो हो गया। यस, सम ऑफ दैट इज़ पेनफुल, मोस्ट ऑफ दैट इज़ पेनफुल, बट अगर हम उसको चेंज नहीं कर पाते हैं तो ऑफकोर्स उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, किसी भी तरह से चेंज नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट, उसको वापस से लाना होगा तो यूनिवर्स हमें दे देगा। आई मीन इफ़ इट इज़ यूअर्स, अगर उसको आना होगा तो यूनिवर्स आपको कोई ना कोई तरीके से वो वापस ला के देगा ही। बट अगर वो आपका नहीं है तो वो आपके लाइफ से चला गया, तो आपको भी मूव ऑन करना चाहिए, राइट। एंड उसको कम्प्लीटली फॉरगेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट रियलाइज़ कि वो एक मेमोरी है, रियलाइज़ कि अगर आपका वो है तो वापस आएगा। एंड देन ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट इन टुडे, आज किस चीज़ की नेसेसिटी है आपकी लाइफ में, एंड आज आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, इस दुनिया को आपकी तरफ से क्या हेल्प मिल सकता है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। राइट, सो द नेक्स्ट कार्ड यू हैव हिज करेज हियर। सो दैट्स वेरी अमेजिंग। दिस इज़ लिटरली टेलिंग मी कि आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो एंड आपको करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थिंग्स विल लुक डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट, पेनफुल लगती है, बट हम एफ़र्ट डालते हैं तो डेफिनेटली वो येलो जॉय, येलो लाइट, दैट जॉय वाला लाइट, वो हैप्पीनेस वापस से हमारे लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अंटिल दिस केम आउट, इस रॉक में जब तक ये फंसा था सीड, वो मुश्किल डेफिनेटली लग रहा था, नामुमकिन डेफिनेटली लग रहा था, बट वंस इट्स ऑलरेडी ग्रोन, उसके इफ़र्ट से जब ये ग्रो हो गया, सी दैट येलो लाइट उसके सराउंडिंग, एंड येलो लाइट रिप्रेजेंट्स हैप्पीनेस, जॉय, लाइफ, पॉजिटिविटी and lots of life. सो ये लाइट आपको क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में द नेक्स्ट, एंड आपको ये करेज रख के एफर्ट्स डाल के आगे बढ़नी है मोमेंट टू मोमेंट के साथ। ये चीज़ जो है डिफ़िकल्ट डेफिनेटली लग सकती है, बट अगर डिफ़िकल्ट नहीं लगा तो वो लाइफ कैसे हुआ, राइट। एंड आई थिंक यू नीड मोटिवेशन राइट नाउ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। एंड फाइनल टेरो कार्ड्स हम आपके लिए है हमारे पास। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स गाइज, अमेजिंग। सो समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन गाइज। एस ऑफ कप्स इज़ अबाउट फीलिंग्स, आपके फीलिंग्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आपका क्रिएशन, आपका ये सोर्स ऑफ क्रिएशन ओपन अप हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा, एंड थ्रू दैट आपके लाइफ में जॉय एंड बहुत ही लवेबल थिंग्स, लवेबल पीपल, लवेबल एटमॉस्फेयर को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग। ऑलराइट, सो ये लिटरली एक लव अपॉर्चुनिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट ओवरऑल दिस इज़ लाइक समथिंग यू लव, समथिंग जिस पे आपका वापस से मन लगेगा, समथिंग जिससे आप वापस से फील करोगे कि वाव दिस लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, ट्रूली फील करोगे दिल से, बिकॉज कप्स इज़ अबाउट योर हार्ट एंड फीलिंग्स। ऑलराइट, सो ऐसी एक चीज़ न्यूली बिगिन हो रही है आपके लाइफ में, विच इज़ द एस। एंड नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज़ नाइट ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स। सो नाइट ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स इज़ टेलिंग मी कि आई थिंक कुछ अननेसेसरी चीज़ों के बारे में फ़ाइट करना आपको छोड़ देना चाहिए। मे बी फाइटिंग फॉर समथिंग जो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है, तो या तो उसको लेट गो करो ताकि वो आपके लिए वापस खुद आए, और एल्स जस्ट स्टॉप फाइटिंग एंड फोकस इन योर प्रेजेंट मोमेंट और प्रेजेंट लाइफ राइट नाउ। ऑलराइट, सो स्टॉप फाइटिंग या फिर फोर्सिबली किसी चीज़ को अपने लाइफ में लाने की
कोशिश है तो उसको बंद करो, बिकॉज चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप फ्लो होती हैं व्हेन यू वर्क विथ योर हार्ट एंड इफ़ इट्स मेंट फॉर यू, राइट। सो नेक्स्ट कार्ड आपका है एस ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग, राइट। सो अनदर एस ऑफ पेंटिकल्स, अनदर एस, 2 एसेस आए हैं, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत, बहुत ही अच्छी, बहुत ही टैंजिबल, बहुत ही मतलब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि कितना चेंज आया है आपके लाइफ में। ऐसी एक शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो करियर हो। एक तो कुछ ऐसी नई चीज़ आने वाली है, बस आपको उसको अलाउ करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, ऑलराइट। एंड यू हैव 9 ऑफ कप्स, ये एक्चुअली में स्ट्रेट आया था, मैंने जैसे उठाते वक्त ऐसे कर दिया इसको। ओके, सो 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स इज गाइज to end this reading with this card, which is very beautiful, because 9 of cups represents emotional fulfillment, that complete satisfaction, that complete fulfillment. So ये आपके लाइफ में डेफिनेटली आएगा, सब कुछ ख़त्म अभी नहीं हो गया है, लाइक समथिंग ब्यूटिफुल जो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही हैप्पी एंडिंग टाइप वाला है, वो होने वाला है आपके लाइफ में। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब if you want more videos from me. So that we stay connected, subscribe to my channel. So I'll see you again in the next video guys. Bye bye, take care of yourself guys. Welcome to my channel, welcome to our reading today. So today's reading for what is coming next, आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, नेक्स्ट सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस क्या आखिर होने वाला है, उसके लिए यू हैव चूजन दिस कार्ड ऑफ इंट्यूशन। सो आपने ये इंट्यूशन वाला कार्ड चूज़ किया है। सो दिस पर्सन ही इज़ प्लेइंग विथ एनर्जी, एंड वहाँ पे मून भी अपीयर कर रहा है, एंड इट लुक्स लाइक द नाइट टाइम, एंड आपके गाइड्स, सॉरी वो यूनिकॉर्न, उनका गाइड वहाँ पे बैठ के देख रहा है। देयर इज़ ऑल्सो अनदर बर्ड हियर। सो लिसन टू योर इनर विजडम। सो ये इंट्यूशन वाला कार्ड विजडम की बात कर रहा है, आपका इनर विजडम या फिर आपका ट्रू इंट्यूशन अभी आपको जो भी बोल रहा है उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। मे बी यू ऑल्सो चोज दिस क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत सारे साइंस प्रोवाइड कर रहा है किसी चीज़ के बारे में। ओके, यू आर फीलिंग लाइक यूनिवर्स आपको बहुत सारे साइंस प्रोवाइड कर रहा है, एनिमल्स के थ्रू या फिर आपके थॉट्स के थ्रू, एंड यू नो सॉन्ग्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, लोगों के मैसेजेस के थ्रू आपको शायद बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, एंड देयर इज़ समथिंग जो आप मिस आउट कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या आखिर क्या वो मैसेज है। लेट्स ट्राई टू सी कि क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट 2 यूनिकॉर्न कार्ड्स आपके लिए हैं। Feather, this calling card from the unicorns tells you they are near you. Exactly guys, आप जो साइंस देख रहे हैं वो डेफिनेटली आपके लिए ट्रू हो सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ हेल्यूसिनेशन। आपके गाइड्स स्पेशली आपके साथ है इस टाइम पे, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड राइट अवे आई सॉ द नंबर 8 इसके ऊपर। सो दिस मे बी रिलेटेड टू योर इनर स्ट्रेंथ। आपका स्ट्रेंथ जो है आपके लाइफ में सिचुएशंस के थ्रू, सिचुएशंस को ओवरकम करने का, सिचुएशंस को हैंडल करने का जो इनर स्ट्रेंथ एंड इनर विजडम है, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो आपके गाइड्स आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यू आर डूइंग इट राइट। शायद चाहे आप अकेले हो इस डेसिशन में, कोई भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी डेसिशन में आप अकेले हो शायद, बट आप जो इनर स्ट्रेंथ अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रखे हो, दैट इज़ अमेजिंग, एंड वही आपके गाइड्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स अमेजिंग। और यहाँ पे बर्ड्स है, कुछ और बर्ड्स हैं। सो मे बी बर्ड्स आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हो। ओके, बर्ड्स या फिर फेदर्स बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। यहाँ पे भी आई वाज सीइंग दिस बर्ड जो बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा है। डेफिनेटली आपके गाइड्स या फिर जो भी ये जो हायर फोर्स है आपके अभी बहुत ज़्यादा करीब है, एंड बहुत ज़्यादा लाइक गार्ड कर रहा है, आपको गाइड कर रहे हैं एंड बता रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट यू शुड डू। सो मे बी यू सडनली फील लाइक क्रिएटिव इंस्पिरेशन, या फिर सडनली कोई बर्स्ट ऑफ थॉट्स आ रहे हैं आपको, बर्स्ट ऑफ आइडियाज़ आ रहे हैं शायद। दैट्स बिकॉज आपके गाइड्स वो आपको दे रहे हैं। और नेक्स्ट कार्ड आपका है मिस्ट्री 21, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू।
डैम ओके, तो मिस्ट्री, देयर इज़ समथिंग मिस्टीरियस आपके इस जर्नी में। आई थिंक बहुत ज़्यादा लाइक अंडरग्राउंड वर्क चल रहा है आपके लाइफ के नेक्स्ट फेज़ के लिए। इट्स लाइक आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, या फिर आपका लाइफ, आपका फोकस कहाँ पे है वो शायद अभी विजिबल नहीं है, बट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन गाइस। अभी आपको रिजल्ट शायद दिख नहीं रहा होगा आपके हार्ड वर्क का, आपके एक्सपेक्टेशंस का, उसका रिज़ल्ट शायद अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, बट दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि वो काम एक्चुअली हो रहा है। उसको बस दिखने में थोड़ी सी देरी है, बट आपको उस पाथ के ऊपर कंटिन्यू करना है, आगे बढ़ना है, उसको बीच में नहीं छोड़ना है, बिकॉज यू आर डूइंग राइट, यू आर इन द राइट डायरेक्शन, एंड देर इज़ ऑल्सो मून हियर, देर इज़ ऑल्सो मून हियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सबकॉन्शियस या फिर आपका इंट्यूशन। सो किसी भी डिसीजन, बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप खुद अपने ही इंट्यूशन का, अपने ही सबकॉन्शियस का सहारा लें, किसी और का नहीं, बिकॉज एट दिस पॉइंट आपका इंट्यूशन आपको लाइक इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट हम उसके ऊपर डाउट करके इन ब्लेसिंग्स को कभी ब्लॉक भी कर सकते हैं। सो कैरी ऑन एंड कंटिन्यू इन दिस डायरेक्शन। नेक्स्ट कार्ड फॉर यू गाइज, एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है कुंडलिनी। ऑलराइट, सो मेनी ऑफ यू गाइज आई फील लाइक यहाँ पे स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट या फिर अवेकनिंग भी हो रहा है। आपकी एनर्जीज अपसाइड ट्रैवल कर रही हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई मे बी आपको बहुत सारे ये मिस्टीरियस थिंग्स, मिस्टीरियस वे ऑफ थिंकिंग आपका बदल रहा है, आपका कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग बदल रहा है। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों से मिल रहे हैं जो पहले कभी मिले नहीं थे, तो ओवरऑल आपका प्रोग्रामिंग बदल रहा है माइंड का, एंड दैट इज़ बिकॉज आपकी एनर्जीज आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, एंड देन आपका रिसेप्टिविटी भी इंक्रीज़ हो रहा है, आपका इंटेलिजेंस को हैंडल करने का कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, उन सबको एक्सेप्ट करने का एबिलिटी आप में ओपन अप हो रहा है। सो दैट इज़ वाई आई फील समथिंग मिस्टीरियस, some different kinds of concepts आपके लाइफ में अभी चल रहे हैं। I don't know what that is. This is too much like mysterious guys. तो ये spiritual awakening definitely हो सकता है, and ये phase ups and downs could happen. एंड नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ गणेशा। वाह, न्यू बिगिनिंग्स। आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं बहुत ही जल्दी रिमूव होने वाले हैं। या गणेशा इज़ द रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज जिस काम के लिए आप अभी वर्क कर रहे हैं, इनर्जेटिकली, वाइब्रेशनली आप उस तक पहुंच चुके हो, बट फिज़िकली कुछ चेंजेस अभी होना बाकी हैं, एंड उन चेंजेस में गणेश जी आपके साथ हैं, एंड ही विल मेक श्योर कि आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं आपके उस गोल तक पहुंचने के लिए, वो ऑब्स्टिकल्स ये बहुत जल्दी रिमूव करने वाले हैं, एंड फिज़िकली भी आप उस चीज़ को पा सकोगे अपने लाइफ में। एंड नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज़ भक्ति। सो भक्ति इज़ टॉकिंग अबाउट डिवोशन। सो आप जिस चीज़ के ऊपर मानते हो, जिस चीज़ को मानते हो, जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, प्योरली वन साइडेड या फिर वन डायरेक्शनल, बस कंप्लीट फोकस के साथ, कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ, या फिर कंप्लीट बिलीफ एंड ट्रस्ट के साथ। ओके, सो कंप्लीट ट्रस्ट के साथ जब उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। ओके, सो समथिंग ग्रेट इज़ कमिंग फॉर यू, एंड द ग्रेटेस्ट मैसेज हियर इज़, आप जिसमें भी डिवोशन मेंटेन करके रखे थे अभी तक, उसी पाथ में चलें। सो ये आपका बेस्ट मैसेज है। एज ऑफ विल सी विद द टेरो कार्ड्स। जेन टेरो से देखते हैं क्रिएटिविटी, क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर योर सेल्फ। एक बहुत ही क्रिएटिव फेज़ आपके लाइफ में आ रहा है। ये आपका करियर भी हो सकता है। मे बी सम ऑफ यू इस मिस्टीरियस एनर्जी के साथ आपका हार्ट ओपन हो रहा है। सो आप लोग कुछ क्रिएटिविटी भी अपने आप में वी कैन से क्रिएटिविटी आप अपने आप में लाइक देख पा रहे हो, लाइक इट्स हैपनिंग राइट नाउ। मे बी पहले कभी था नहीं, आप सडनली गाना गाने लग गए, सडनली आप बहुत ही इंस्पिरेशन फील करने लग गए कि आप कुछ आर्ट रिलेटेड फील्ड में ज्वाइन करें, या फिर उसमें अपना ग्रेजुएशन करें, एंड उस डायरेक्शन में अपना करियर चूज़ करें। ओके, सो समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग। दैट्स बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आपके एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं।
नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज़ नंबर 8, ऑर्डिनरीनेस. सो ये ऑर्डिनरीनेस बात करता है बीइंग रिसेप्टिव. व्हेन वी, चाहे कितना भी हमारे लाइफ में आए, व्हेन वी से कि वाह इतना सारा मैं कैसे डिज़र्व कर गया, दिस इज़ अ फैक्ट गाइस. जब हम ओवरवेल्म्ड फील करते हैं कि कुछ नया होता है एंड हम ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक उन ब्लेसिंग्स को हम ब्लॉक कर रहे होते हैं. सो बी सिंपल, जो भी आपके लाइफ में आ रहा है वो आप डिज़र्व करते हैं. सो उस हम्बलनेस के साथ इन ब्लेसिंग्स को जब एक्सेप्ट करोगे, आपके लाइफ में और भी ज़्यादा अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स आने लगेगा. And this is like, look at everything as one, with one eye, okay, because everything is literally same. and आप हाई ब्लेसिंग्स और बहुत बढ़िया ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो, विच मीन्स आपका वाइब्रेशन उससे मैच हो रहा है. वो आपका वाइब्रेशन है जो आप डिज़र्व करते हो. एंड वी हैव रिसेप्टिविटी. यस, आपको हाईली रिसेप्टिव रहने की ज़रूरत है. मे बी यू आर डाउटिंग योर सेल्फ विद दिस ऑल्सो. हम लोग जब हमारे एबिलिटी को डाउट करते हैं, दैट इज़ वॉट आई जस्ट सेड हियर. जब हम अपने आप को डाउट करने लगते हैं, हमारा इम्पोर्टेंस या इनर इम्पोर्टेंस, हम अपने आप को जितना इम्पोर्टेंस देते हैं, या फिर दूसरों को या फिर दुनिया को जितना इम्पोर्टेंस देते हैं, उसमें इम्बैलेंस हो गया, तो देयर इज़ दिस लाइक ब्लॉकेज. ऑलराइट, सो जो भी आपके लाइफ में आ रहा है, जिस चीज़ के लिए आप विजन बना रहे हो, उस चीज़ के लिए आप डिज़र्व करते हो गाइस. अपने आप को कभी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है. यूनिवर्स दे देगा आपको. यू जस्ट बी रिसेप्टिव. आप उस विजन को स्टिक कीजिए एंड यूनिवर्स आपको कोई ना कोई एक वे या फिर पाथ ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिएट करेगा. आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कैसे पाओगे, कैसे अचीव करोगे. जस्ट बी रिसेप्टिव, जस्ट ट्रस्ट कि आपको ये मिलेगा. एंड डिवोट योर सेल्फ, उस चीज़ के लिए कॉन्सेंट्रेट करिए या फिर डिवोट करिए, ट्रस्ट करिए, एंड वो यूनिवर्स विल सी, विल ब्रिंग यू दोज थिंग्स. नेक्स्ट कार्ड आपका है शेयरिंग. सो ये शेयरिंग इज़ लाइक गिविंग योर एनर्जी टू समथिंग. ये ऑलमोस्ट मुझे एक ऐसा विजन आ रहा है कि आपका जो अभी एनर्जी है, बिकॉज व्हेन वी विजुलाइज समथिंग या फिर किसी चीज़ पे हम फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है. सो वो एनर्जी किसी ना किसी डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना है ताकि एक्चुअली हमें रिज़ल्ट मिले. अदरवाइज़ वो डिस्ट्रक्टिव भी बन सकती हैं. सो इन दैट केस, जब भी आप इंस्पायर्ड फील करते हो, जहाँ पे भी आपकी ज़रूरत होती है, वहाँ पे आप अपने एनर्जी को इन्वेस्ट करिए. आपके फैमिली को आपकी ज़रूरत है, उनको हेल्प कीजिए. दूसरों को कभी बाहर में सर्विस करने का आपका मन करता है, आपको एनर्जेटिक फील होता है, तो वहाँ पे कीजिए. सो दिस इज़ अबाउट शेयरिंग योर एनर्जी एज वेल एज हेल्पिंग अदर्स. दिस इज़ अबाउट शेयरिंग योर लाइट. एंड ये ऐसा भी है लाइक आपके टैलेंट्स को बिना डाउट करे, बिना, जितना आपसे होता है उतना दूसरों को हेल्प करने के इंटेंशन से, पॉजिटिव इंटेंशन से आपका काम स्टार्ट करते हो, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल. सो द नेक्स्ट फाइनल टेरो कार्ड्स आपके लिए है गाइज 7 ऑफ स्वर्ड्स. सो ये एक सेल्फ डाउट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आपको अपने आप के ऊपर. एंड मुझे लग रहा है किसी और ने आपको धोखा भी दिया और किसी और की तरफ से आपने बहुत ज़्यादा पेन सहा है कुछ. एंड दैट इज़ बिकॉज आई थिंक मेजरली बिकॉज आप अपने आप के ऊपर मे बी यू फील कि हाँ मैं अपने आप को लव करती हूँ या फिर आई ट्रस्ट माई सेल्फ, बट आप ट्रूली करते नहीं हो. आप ट्रूली बिलीव नहीं करते हो कि आप अबंडेंस का, प्रॉस्पेरिटी का, हैप्पीएस्ट लव का, एक परफेक्ट पार्टनर को डिज़र्व करते हो. आप दिल से बिलीव नहीं कर पा रहे हो गाइस. सो नाउ दीज चेंजेस आर हैपनिंग. ये अवेकनिंग ये आपके लिए इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने पास्ट के थ्रू, लेसन्स के थ्रू सीख सको और एक्चुअली आपके वर्थ जान सको. बिकॉज दिस सोल, एवरीबडी ऑफ अस, एवरीबडी ऑफ यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. कोई बड़ा छोटा नहीं होता. एंड ये चीज़ आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. विद द क्रिएटिविटी आई फील लाइक आपको सेल्फ वर्थ का, सेल्फ लव का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन अभी आपके लाइफ में आ रहा है. बिकॉज
ड्यू टू द लैक ऑफ दैट आपने बहुत बार ये पेन सहा है दूसरों के थ्रू. सो नाउ इज़ द टाइम कि आप अपने आप में वो सेल्फ लव डेवलप करें एंड रियलाइज़ करें बस. And now we have the Four of Cups in reverse. Amazing. So Four of Cups बात करता है hopelessness की, you know, let's give up वाले फीलिंग की. बट ये रिवर्स में आता है तो आई फील कि ये टाइम है आपको वापस से राइज़ करने का, वापस से रियलाइज़ करके वापस से एक्शन में लग जाने का. सो एक ऐसा फेज़ आपके लाइफ में आ रहा है जो कि बहुत इंस्पिरेशनल है, जो शायद आपने रेस्ट ले लिया है बीच में, अपने लाइफ में कुछ डिसकंटिन्यूएशन आ गया था, करियर में डिसकंटिन्यूएशन आ गया था, किसी भी चीज़ में थोड़ा सा रेस्ट वाला फेज़ या फिर ये अलोननेस वाला फेज़ आ गया था. दैट वाज आल्सो गुड. आपके इन एनर्जीज़ को एलिवेट करने में वो आपको हेल्प किया. बट आई थिंक कि राइट नाउ आप फॉरवर्ड मूव करेंगे बहुत. डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मूविंग फॉरवर्ड, लाइक गोइंग, ट्रैवलिंग. ऑलराइट. सो आपके रेस्ट का फेज़ ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है. आप बाहर में जाओगे, आप वापस से लोगों से मिलोगे, वापस से दुनिया एक्सप्लोर करोगे, वापस से अपॉर्चुनिटीज़ को अपनाओगे, ट्राई करोगे एंड डिफरेंट थिंग्स. आप अपनी फ़िज़िकल लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो. यू आर रेडी नाउ. दिस लिटरली मीन्स कि यू आर रेडी नाउ एंड यू विल मूव फॉरवर्ड. अगर अभी स्टक हो तो यू विल definitely move forward. So next card आपका है guys, the death in reverse. Yes. वाव. सो डेथ इन रिवर्स कुड मीन कि ये ट्रांजिशन वाला फेज़, ये न्यू या फिर ओल्ड थिंग्स जो हैं एंड हो गई हैं एंड न्यू बिगिनिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट हो रही हैं. ऑलराइट. सो देयर कुड बी लॉट ऑफ ट्रांजिशंस, न्यू लोगों से मिलना, न्यू चीज़ें, न्यू सिचुएशंस होना, न्यू वे में होना मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है. बिकॉज आई एम सॉरी. सो फाइनल कार्ड आपका है 8 ऑफ वॉन्ड्स. सो 8 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है क्विक चेंजेस की, बहुत ज़्यादा क्विक ट्रांजिशंस की. वहाँ पे सन भी है एंड वॉन्ड्स. सो वॉन्ड्स इज़ लाइक दे आर फ्लाइंग. ये वॉन्ड्स जो हैं, ये स्टिक्स जो हैं फ्लाई कर रही हैं एंड ये कार्ड लिटरली फ्लाइट का रिप्रेजेंटेशन है, विच मीन्स यू आर ट्रांजिशनिंग. एक प्लेस से दूसरे प्लेस से आप दूसरे प्लेस को आप मूव कर रहे हो. ये लिटरली कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, बिकॉज इट कुड मीन दैट. बट ऑन एन एनर्जेटिक लेवल आपकी लाइफ डेफिनेटली ट्रांजिशन हो रही है, स्पेशली ये डेथ के साथ. ऑल राइट. ऑल्सो 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स. सो समथिंग न्यू इज़ अबाउट टू हैपन. ऑल राइट. सो क्विक चेंजेस, अगर आप अभी फील कर रहे हो कि ये चेंज नहीं आ रहा है आपके लाइफ में, बहुत टाइम से स्टक हुए हो, तो ये चेंज बहुत जल्दी आएगा आपके लाइफ में गाइस. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज. सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस वाज हेल्पफुल गाइस. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. हाय गाइस, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये ओपनिंग्स वाला कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू नेक्स्ट. आपके लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है. वाओ. सो आपने ओपनिंग्स वाला कार्ड चूज़ किया है एंड इट हैज़ 2 and 2. 2 2s है. तो 2 is the number of manifestation. 2 is the number of union, harmony with your mind and body. I think मुझे एक पीस वाला फेज़ दिख रहा है आपके लिए. दिस एंड आई फील कि ये आपका करंट फेज़ है. मे बी आपने अपने इनर सेल्फ से बैटल कर के यू फील लाइक यू आर टायर्ड, यू फील लाइक गिविंग अप. बट आई थिंक आपके लिए यूनिवर्स एक सरप्राइज़ प्लान करके रखा है. दिस इज़ लाइक आप जब भी गिव अप करने वाले हो, यूनिवर्स बैंग करके आपके ऊपर कोई एक बड़ा वाला सरप्राइज़, कुछ एक ओपनिंग स्टार्ट करने वाला है. एंड आई थिंक ये आप डेफिनेटली पहले से ही डिज़र्व करते हो. ये चीज़ जो है, ये ओपनिंग या फिर न्यू बिगिनिंग, न्यू जॉब, न्यू करियर, न्यू लव, जो भी है आप पहले से डेफिनेटली डिज़र्व करते थे. बट डीप डाउन आप उसको लेट गो नहीं कर पाए. एंड यूनिवर्स हमें कोई भी चीज़ तब तक नहीं देता जब तक हम उससे कम्प्लीटली फ्री नहीं फील करते. सो दिस इज़ दैट समथिंग जो आप जब फील कर रहे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब शायद हम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, अब शायद ऐसे ही लाइफ जी लेंगे. सो इस टाइम पे शायद एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ इन कुछ एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत, नया कोई ऑफ़र आपके लाइफ में मिलने वाला है. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी विच इज़ अमेजिंग. सो समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू स्टार्ट. एक न्यू डोर वे आपके लिए ओपन होना, एक न्यू समथिंग न्यू, समबडी इज़ कमिंग. दैट्स अमेजिंग. सो नेक्स्ट आपका यूनिकॉर्न कार्ड से हैं डिवाइन साइट. सी द डिवाइन इन एवरीथिंग. ऑलराइट. सो दीज आर द प्रिजनर्स यहाँ पे. ओके. हम यूजुअली प्रिजनर्स को बुरे नज़र से देखते हैं. बट
on an energetic level, actually there is no good and bad, right? So ये एक strong message है आपके लिए कि बिना जज किए सिचुएशंस को, बिना जज किए बुरे सिचुएशंस को, बुरे लोगों को, गुड सिचुएशंस को, गुड एटमॉस्फेयर को, बैड एटमॉस्फेयर को बिना जज किए कोई भी चीज़ को जब एक्सेप्ट करोगे, हर एक चीज़ में जब छोटी नहीं तो बड़ी जब पॉजिटिव थिंग्स सर्च करना स्टार्ट करोगे, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज, दैट्स हाउ इट शुड बी, बिकॉज हर एक चीज़ में डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न छुपा होता है. इफ़ यू फील कि कोई सिचुएशन जो आपके साथ हुआ या फिर कोई पर्सन जो आपको बुरा लग रहा है अभी करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हमको डेफिनेटली वो बुरा लग सकता है. बट द नंबर 7 इज़ अबाउट स्पिरिचुअल रियल्म, ओके, दैट इज़ अबाउट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. सो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में कोई बुरा नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता. Everything is same, everybody is same for the energy and for the universe, all right? So शायद कोई ऐसा सिचुएशन या फिर एक ऐसा पर्सन जिनको आप बैड लेबल कर रहे हैं अभी, वो आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके ग्रोथ के लिए हुआ. एंड नो, वो इतना बेस्ट थिंग नहीं है अभी बताने के लिए, बट दैट्स व्हाट इज़ कमिंग. आई थिंक स्पिरिट ये बोल रहा है आपको कि जो भी हुआ एक्चुअली, जितना भी आपको वो बुरा लगे, जितना भी आपको वो नेगेटिव लगे, उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई है. सो दैट इज़ द मैसेज दैट्स कमिंग आउट फॉर यू. एंड हम दैट इज़ अबाउट द ग्रेटफुलनेस. हम जब उस छोटी पॉजिटिव पॉइंट को भी ढूंढते हैं, दैट इज़ व्हेन वी फील कि वाओ, हम जब ग्रेटफुल होते हैं, उस चीज़ को भी रियलाइज़ करते हैं, दैट्स व्हेन हमारा वाइब्रेशन रेज होता है. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट. एंड सरप्राइज ऑल्सो, दिस इज़ टेलिंग मी अ मैसेज कि जो हम दूसरों में देखते हैं वो एक्चुअली में हम होते हैं. ऑलराइट, सो इफ़ वी थिंक कि हम अच्छे हैं तो हम बुरी चीज़ों में भी अच्छी चीज़ें देखेंगे. ऑलराइट, सो वही एक हैबिट है जो आपको अभी डेवलप करनी है. नेक्स्ट कार्ड आपका है सरप्राइज. सो व्हाट वाज आई टेलिंग यू, जब आप लेट गो करने वाले हैं या फिर जब आपने कम्प्लीटली लाइफ का होप छोड़ दिया है, बहुत ही नेगेटिव है, डाउन फील कर रहे हो, बट यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज डेफिनेटली प्लान कर रहा है. लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे. सो वेरी सून, इट सेज टुडे, सो वेरी सून, मे बी इन अ फ्यू डेज, मे बी आप लोग ग्रुप नंबर 3 कुछ ना कुछ एक अच्छा सरप्राइज़, कुछ ना कुछ एक बहुत बढ़िया न्यू ऑफ़र, कुछ न्यू गुड न्यूज़ आप सुनने वाले हैं. सो द हॉर्स इज़ वॉकिंग ऑन द वाटर, विच मीन्स उसका इतना पावर है कि वो वाटर के ऊपर भी वॉक कर पा रहा है, विच इज़ लाइक मैजिकल. जब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक फ्लाई करने का मन करता है, राइट? सो इट्स दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी जो मुझे अभी फील हो रहा है. आपके लाइफ में इतना बड़ा सरप्राइज़, ऐसा वाला गुड न्यूज़, ऐसा वाला सरप्राइज़ आने वाला है जो आपको कम्प्लीटली लाइक आप हवा में उड़ने लगेंगे. राइट, सो आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, बट दैट्स व्हाट इज़ कमिंग. सो फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल्स आपके लिए मैसेजेस है. यू हैव दुर्गा. सो दुर्गा रिप्रेजेंट्स एंडिंग्स ऑफ समथिंग. सो जब समथिंग एंड होता है तो अदर थिंग स्टार्ट होता है, एंड उस स्टार्टिंग के लिए वो एंडिंग ज़रूरी था. सो दुर्गा इज़ अ गॉडेस विच वी लव, बट वो पेनफुल ट्रांजिशन को भी बताती हैं. ऑलराइट, दैट्स वेरी पेनफुल, वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज जब हार्ट ब्रेक होता है तभी हार्ट ओपन अप होता है. रूमी सेज कि ब्रेक योर हार्ट अंटिल इट ओपन्स ओवर एंड अगेन. ऑलराइट, सो ये एक हार्ट ब्रेकिंग फेज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बट आने वाले न्यू ब्लेसिंग्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि कोई ना कोई लिमिटिंग सोच, लिमिटिंग चीज़ें आपकी लाइफ से हट गई हैं अभी. एंड नेक्स्ट थिंग आई हैव फॉर यू इज़ शिवा. ऑलराइट, दैट्स अमेजिंग गाइज. यहाँ पे 2 गॉड एंड गॉडेस के कार्ड्स हैं, एंड शिवा ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रक्शन. दोनों ही डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो शायद जो भी हार्ट ब्रेक आपने फेस किया है, वो भी आपके अच्छे के लिए ही है. ऑलराइट, सो दिस इज़ दैट कार्ड. But Shiva talks about enlightenment, okay, opening up your heart, opening up your mind, opening up to new possibilities of life, okay, learning, wisdom, knowledge and connecting with the source. इन सारी चीज़ों को शिवा रिप्रेजेंट करते हैं. ऑलराइट, सो आपका कॉन्शियसनेस
आपका अवेयरनेस इम्प्रूव हो रहा है, ओपन अप हो रहा है। शायद दिस इज़ लाइक मे बी एट सम पॉइंट यूज्ड टू थिंक कि लाइफ ऐसी ही है, बट इस हार्ट ब्रेक के बाद या फिर इस लो पॉइंट के बाद आपने ये भी सीख लिया कि एक्चुअली में कोई और पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। सो लाइफ का वही मकसद है, हमें हमेशा इसलिए नीचे गिराती है क्योंकि हम उस पॉइंट से भी एक्चुअली कोई और पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ सकें। And we have next card, guys, is Sita. So Sita, the goddess of love and the one who represents loyalty. So मुझे एक लव की लव की स्मेल आ रही है, मे बी सम काइंड ऑफ लवर, एक लॉयल पार्टनर, एक लॉयल कंपेनियन जो आप जहाँ पे भी जाते हो आपके साथ आते हैं, जस्ट लाइक सीता, गॉडेस सीता। तो एक कंपेनियन, एक बहुत ही आपको वर्शिप करने वाले, आप जैसे हैं वैसे आपको प्यार करने वाले, एक बहुत ही प्योर, इनोसेंट, बहुत ही आपके वाइब्रेशनल मैच वाले पर्सन मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में आने वाले हैं। एंड फॉर द अदर्स ऑफ यू ये बस एक कंपेनियन हो सकते हैं, लाइक एक गाइड हो सकते हैं आपके करियर में गाइड करने के लिए, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में से ये आपके लाइफ को गाइड करने के लिए कोई एक फ्रेंड आ रहे हैं, या फिर जो फ्रेंड्स ऑलरेडी हैं उनमें से भी कोई ना कोई आपको हेल्प करने वाले हैं। बट इट ऑल्सो फील्स लाइक मोस्टली लाइक एक डेफिनेटली लाइफ पार्टनर या फिर कंपेनियन हो सकते हैं। तो ज़ेन ओरेकल कार्ड से ज़ेन टैरो कार्ड से हमारे पास है एडवेंचर। सो बी रेडी, कोई ना कोई नया एडवेंचर आपके लिए स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी न्यू, लुक एट द कलर्स देयर एंड लिटिल बेबी। आई थिंक ये एडवेंचर कार्ड ये हमें ये भी बताता है कि बिना डरे, बिना हेजिटेट करें, रिस्क लेने के लिए रेडी रहना, ऑलराइट, बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सैजिटेरियस। एंड कोई भी रिस्क लेने के लिए जब डरते हैं तो उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंच नहीं पाते हैं। सो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट योर करेज एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड लुकिंग इनटू द फ्यूचर, नॉट द पास्ट, नॉट द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, बट फ्यूचर में सोचें एंड होप करें एंड पॉजिटिव रहें, ऑलराइट। सो समथिंग न्यू, अ न्यू एडवेंचर। और नेक्स्ट कार्ड आपका है रीबर्थ। वेरी ब्यूटीफुल गाइज, लुक एट दैट। तो इस कैमल से इमर्ज करके लायन की तरह, एंड लायन से इमर्ज करके इस बच्चे की तरह, जहाँ पे लुक एट दिस कलर, यहाँ पे कितना प्रेशर है, कितना लो वाइब्रेशन है, द डार्कनेस, और यहाँ पे थोड़ा सा जॉय है, हैप्पीनेस है, बट फिर भी हम कंप्लीट नहीं हैं। बट एट दिस पॉइंट द प्योर वाइट लाइट इस बच्चे को टच कर रहा है, विच मीन्स द कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट रेज इन योर वाइब्रेशन। सो आप ऐसे प्लेस को शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पे जिनसे प्यार करोगे उनसे प्रेशर नहीं होगा, जहाँ पे वर्क करोगे वहाँ पे प्रेशर नहीं होगा। सो आप इस लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं। सो अगर कभी आपने सोचा है कि ये जॉब क्यों गया मेरा, या फिर ये कंप्लीशन क्यों हुआ, इस पर्सन के साथ मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ, हमारा सेपरेशन क्यों हुआ, या फिर ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, अगर आपने सोचा है, दैट इज़ बिकॉज अगर उस चीज़ के साथ आप रहते तो शायद इसी फेज़ में रह जाते जहाँ पे बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एंड आपको एलिवेट होना था, आपको इस हार्ट ब्रेक को क्रॉस करके जाना था, बिकॉज आप इस वाइट लाइट को टच कर सको, जहाँ पे आपको कंप्लीट फ्रीडम मिले, जहाँ पे आपको लाइफ का ट्रू एसेंस मिले, बस सो मच पीस एंड हैप्पीनेस मिले, ऑलराइट। सो एग्जैक्टली दैट इज़ वाई यू हैव द शिवा हियर, विच इज़ द कनेक्शन विद द सोर्स, एंड जब कनेक्शन सोर्स से होता है तो एवरी मिनट इज़ गोइंग टू बी हैप्पी। सो नेक्स्ट कार्ड यू हैव एज स्किज़ोफ्रेनिया। सो ये डिसीजन लेने की बात कर रहा है, इफ़ इवन एट दिस पॉइंट इफ़ यू आर स्टक इन द पास्ट, आई थिंक इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर को, दोनों को एक साथ लेके चलने की कोशिश मत करो। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। आप अपना फ्यूचर डेफिनेटली बेटर करना चाहते हो, बट कुछ पास्ट हर्ट्स एंड ट्रॉमाज एंड कुछ बैड हैबिट्स अपने, और जो अननेसेसरी माइंडसेट है, जो लिमिटिंग बिलीव्स है, उनको भी साथ लेके, डर है, फियर है, एंग्जाइटी है, उनको भी साथ लेके चल रहे हो। देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट गाइज। फियर है तो छोड़ो, बस एक ही डायरेक्शन में फोकस करो, बिलीव करो, ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो, एंड वो आपके लिए सच हो जाएगा। सो यू हैव साइलेंस हियर।
सो साइलेंस इज़ वेरी पावरफुल। जब भी कन्फ्यूजन में होते हो, जब भी आपको डिसीजन लेना है, जब भी लाइफ में स्टक फील करते हो, स्टे साइलेंट एज मच एज़ पॉसिबल। एंड ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये कार्ड में है, ये मैं डेली अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, कर रही हूँ, एंड इट प्रूव्स टू बी वेरी इफ़ेक्टिव। जब भी कन्फ्यूजन होता है, जब भी होपलेसनेस फील होता है, जब भी फियर भी होता है, अपने आप के साथ बैठ के देखो, बिना किसी हेड वॉइस के साथ, नॉइस के साथ। इट्स गोइंग टू बी वेरी पावरफुल, वेरी इफ़ेक्टिव। आप अपना पावर खुद फील करोगे। सो नाउ आई डोंट नो कितने लोगों के लिए वो काम करेगा, बट इट नीड्स वर्क। जितना हम साइलेंटली अकेले अपने साथ बैठ पाएंगे, उतना पर्सनल पावर हम अपने आप में डेवलप कर पाएंगे। So yes, next card you have is Knight of Wands in reverse. So Knight of Wands in reverse is talking about powerlessness. आप इतना पावरफुल हो, आप एक्शन टेकर हो, बट डेफिनेटली आप डर की वजह से अपने पोटेंशियल को ब्लॉक कर रहे हो, आप अपने न्यू बिगिनिंग्स को ब्लॉक कर रहे हो, अपने लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से आप ब्लॉक कर रहे हो बहुत सारी चीज़ें। जो ऐसे बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत एक किंग की तरह आगे बढ़ने वाला एनर्जी आप में है, फोर्स की तरह, फोर्स एंड इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ने वाला कैपेबिलिटी आप में है, बट आप कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा ब्लॉक कर रहे हो। सो यू शुड वर्क ऑन दैट, एंड टेकिंग एक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर विद दिस कार्ड इन रिवर्स। टेकिंग एक्शन, चाहे कुछ भी रिजल्ट हो, अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे, बस सोचते ही रहोगे, तो सोचते ही रहोगे, राइट? यू शुड जस्ट मूव फॉरवर्ड। एक्शन लेना है, ताकि व्हेन यू टेक एन एक्शन, आप जो पर्सन आज है, कल जो पर्सन थे, वो आज नहीं रहोगे। चाहे रिज़ल्ट कितना भी बुरा हो, कितना भी अच्छा हो, बट आप जो पर्सन है वो बदल जाओगे। सो फॉर दैट यू हैव टू टेक एक्शन एंड मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट कार्ड आपका है जजमेंट। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग गाइस। जजमेंट ऑफन रिप्रेजेंट्स की यूनिवर्सल फोर्स का जो चेंज आता है आपके लाइफ में। सो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ पे 2 प्लैनेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। सो देयर इज़ सम प्लैनेट एस्ट्रोलॉजिकल स्टफ, या फिर प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है अभी आपके लाइफ में। तो सिचुएशंस कुछ ऑटोमेटिक मोड पे हो रही है, कुछ फास्ट मोड में हो रही है, कुछ डिफरेंट सिनेरियोज आ रही हैं आपके लाइफ में, बहुत चेंजेस आ रही हैं। तो मे बी यू आर वंडरिंग कि ये क्या हो रहा है, ऑल ऑफ अ सडन ऐसे क्यों हो रहा है। सो दिस कार्ड इज़ ऑफ प्लूटो। तो प्लूटो ब्रिंग्स चेंजेस, लॉट्स ऑफ चेंजेस, एंड ये चेंजेस कभी कभार फोर्सेबल चेंजेस भी हो सकता है, बट दिस इज़ अ डिवाइन इंटरफियरेंस। सो कुछ डिवाइन इंटरफियरेंस आपके लाइफ में डेफिनेटली अभी है, आपको उसके साथ फ्लो करना है, ना कि उसको रेजिस्ट करना है। तो नेक्स्ट ऑल्सो विद द जजमेंट हियर विद दीज 2 ग्लासेस। शायद आप जो अभी देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिस रास्ते पे ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे शायद एक ब्लॉकेज आपको दिख रहा है, लग रहा है कि आप उसको पास नहीं कर पाओगे, बट अगेन दिस इज़ अ डिवाइन इंटरफियरेंस। ये डिवाइन ने आपके रास्ते पे रखा है, ताकि आप एक्चुअली आपके सोल पर्पस को चूज़ करो, या फिर आप बस राइट डायरेक्शन को चूज़ करो। एंड यहाँ रह के जो सीखना है वो पहले सीखो, उस रास्ते पे निकल पड़ने से पहले। ओके, आई डोंट नो हाउ इफ़ेक्टिव माई हिंदी इज़ हियर, बट यस। नेक्स्ट कार्ड आपका है द टावर इन रिवर्स। वंस अगेन आई एम सीइंग कि सो मच डिस्ट्रक्शन, सो मेनी ऑब्स्टिकल्स इन योर पाथ, बट दैट इज़ फॉर योर ओन बेस्ट। आप जो डिवाइन आपको दिख रहा है उसकी तरफ देखने की कोशिश कीजिए। आई एम वेरी सॉरी ग्रुप नंबर 3, मुझे आपका एक्चुअली फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है कि क्या हो रहा है, बट मैं आपको बता दी जा रही हूँ कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पीछे छोड़ना पड़ रहा है, बट दैट इज़ एनर्जी ग्रुप 3। आपको ये एक्सेप्ट करनी है, एंड डू नॉट वरी, ये बहुत बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी आपकी लिमिटिंग बिलीफ हो सकती है, छोटी आपकी बैड हैबिट हो सकती हैं, आपका कोई छोटा साइड हसल हो सकता है, बट दिस इज़ हैपनिंग फॉर अ राइट रीज़न। बस यही कह सकती हूँ आपको। एंड फाइनल कार्ड यू हैव इज़ द चैरियट। सो एट द एंड गाइज, आप डेफिनेटली फ्लाई करोगे। एंड लुक एट द हिल्स देयर। चैरियट हमेशा ये रिप्रेजेंट करता है कि जब हम बहुत ही लो पॉइंट पे पहुँच जाते हैं,
ओके। सो उसके बाद देयर इज़ नो वे टू गो, वापस से राइज ही तो करना है, एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। आप वापस से राइज करने वाले हैं, बहुत हाई राइज करने वाले हैं एंड फ्लाई करने वाले हैं। सो ग्रुप 3, दिस वॉज वेरी लॉन्ग, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। I hope this was helpful to you. Like, share and subscribe, guys. I'll see you again in the next video. Bye bye, take care.